भाइयों और बहनों, इंसान की असली जिंदगी कब्र से शुरू होती है। दुनिया की दौलत, घर, रिश्तेदार सब पीछे छूट जाते हैं और इंसान अकेला अपनी कब्र में उतर जाता है। रसूल ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इंसान इससे बच गया तो आगे की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ गलत हुआ तो आगे और मुश्किल होगी। जब इंसान कब्र में दफन होता है तो दो फरिश्ते आते हैं जिन्हें मुनकर और नकीर कहा जाता है। वे पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा नबी कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? मोमिन आसानी से जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मुहम्मद हैं। उसकी कब्र रोशन हो जाती है और उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। लेकिन काफिर और गुनहगार जवाब नहीं दे पाते। उनकी कब्र अंधेरी और तंग हो जाती है और अज़ब शुरू हो जाता है। हदीस में आता है कि नबी दो कब्रों के पास से गुजरे और फरमाया, इन दोनों को अज़ाब हो रहा है, और यह किसी बड़ी बात से नहीं बल्कि एक छोटी सी बात से हो रहा है। एक पेशाब की नापाकी से नहीं बचता था और दूसरा गईबत करता था। देखिए, लोग पेशाब की नापाकी को मामूली समझते हैं, लेकिन नबी ने इसे कब्र के अज़ाब का सबसे बड़ा सबब बताया। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, आग उन्हें सुबह शाम दिखाई जाती है और क़यामत के दिन कहा जाएगा, फिरौन वालों को सबसे सख्त अज़ाब में दाखिल करो। सूरह गाफिर 46। इससे साबित होता है कि कब्र का अज़ाब हक़ है। एक और हदीस में आता है, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु का वाक़या है कि जब वे कब्र के पास से गुजरते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी भीग जाती। किसी ने पूछा, आप जन्नत और जहन्नुम के जिक्र पर इतना नहीं रोते जितना कब्र पर रोते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैंने रसूल से सुना है कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इंसान यहाँ बच गया तो आगे सब आसान है, और अगर यहाँ फंस गया तो आगे और मुश्किल है। मोमिन की कब्र रोशनी और सुकून से भर जाती है। उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुल जाता है, ठंडी हवा और रोशनी आती है, और उससे कहा जाता है, सोते रहो जैसे दुल्हा सोता है। लेकिन गुनहगार और काफिर की कब्र अंधेरी हो जाती है। जहन्नुम का दरवाज़ा खुल जाता है, आग और धुआं दाखिल होता है और उसकी पसलियां आपस में दब जाती हैं। रूह का सफ़र भी अजीब है। मोमिन की रूह फरिश्ते उठाकर आसमान की तरफ ले जाते हैं और दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन गुनहगार की रूह को ऊपर जाने नहीं दिया जाता और कहा जाता है, इसे नीचे फेंक दो। यही बरज़ख की जिंदगी है जो क़यामत तक रहेगी। लेकिन भाइयों और बहनों, कब्र के अज़ाब से बचने के तरीके भी हैं। नबी ने फरमाया, सूरह मुल्क कब्र के अज़ाब से बचाती है, इसलिए इसे रोज़ पढ़ना चाहिए। सदका देना, वुज़ू की पाबंदी, नमाज की आदत, गीबत से बचना, यह सब कब्र के अज़ाब को दूर करते हैं। तो सोचिए, अगर आज आपसे फरिश्ते पूछें, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारा नबी कौन है? तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप कब्र की जिंदगी के लिए तैयार हैं? भाइयों और बहनों, अपनी राय कमेंट्स में लिखिए, और ऐसे और वाक़यात जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो देखिए। और याद रखिए, कब्र या तो जन्नत का बाग है या जहन्नुम का गड्ढा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।